वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी भव्य आत्माओं। यह मनुष्य का जन्म पराधीनता का, दासता का है। जब भी मनुष्य पर्याय में जन्म होगा तब कहीं न कहीं पराधीनता, परतंत्रता, दासता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है, जब भी मनुष्य बनेगा, जब भी मनुष्य पर्याय में जन्म होगा, माता पिता और गर्भ, 9 महीने की अवस्था, इन सभी की पराधीनता उस जीव के साथ जन्म से ही है। पर ये दासता, ये पराधीनता जीवन की नहीं, मनुष्य जन्म की है। शिविरार्थियों, गौर से शब्दों को समझना और विषय को भी समझने का प्रयास करना। मनुष्य पर्याय का जन्म पराधीन है, पर मां मनुष्य पर्याय का जीवन पराधीन नहीं। मनुष्य पर्याय में जन्म दासता का है, पर मनुष्य पर्याय का जीवन दासता भरा नहीं है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के लिए मां के गर्भ आदि आदि अनेक व्यवस्थाओं से ही उसे गुजरना पड़ता है। इसलिए विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि मनुष्य पर्याय या मनुष्य जीवन और मनुष्य पर्याय का जन्म, ये दोनों बातें अलग अलग है। मनुष्य पर्याय में मिला हुआ जन्म का कारण तो स्वाधीनता थी, पर जब भी जन्म होगा वह पराधीन रूप से ही होगा, दासता के साथ होगा। यह दासता, यह पराधीनता स्वभाव की नहीं है, अपितु जो प्रकृति की व्यवस्था थे, उस प्रकृति के कारण पराधीनता मिली थी। पर प्रकृति ने भी आपको पराधीन क्यों किया? या इस प्रकृति, नेचर, इसके कारण हमें कुछ समय तक भी सही, पर पराधीनता क्यों मिली? और कोई ये सोचे कि मनुष्य जन्म पराधीनता है, दासता है, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा तो मैं कोई वनस्पति बन जाता, कोई सम्मूर्छन बन जाता। जिनेन्द्र पंडित जी, मनुष्य पर्याय का जन्म पराधीनता से तो हो सकता है, पर दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य मनुष्य पर्याय में जन्म लेना नहीं है, पर मनुष्य पर्याय में जन्म लेते समय जैसी दासता थी, जैसी पराधीनता थी, ऐसी ही पराधीनता के साथ, दासता के साथ तुम जीते रहोगे तो ये पक्का है कि तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माँ, समझ में आ रहा है? जन्म जब भी होगा पराधीन होकर ही होगा,
पर जन्म लेने के बाद मुझे अपनी स्वाधीनता का, अपनी स्वतंत्रता का भान करने की आवश्यकता है। कितनी श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट पर्याय मनुष्य पर्याय मिली। मात्र 5 इंद्रिय ही नहीं, वह छठा मन भी तुम्हें ज्ञानियों प्राप्त हो गया। एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है, एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जो आपको परमात्मा बना सकती है, स्वतंत्र कर सकती है। पराधीनता के साथ जन्म होने के बावजूद भी वह तुम्हें स्वाधीन कराने के लिए निमित्त बन सकती है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा विवेक है तो। अगर थोड़ा सा विवेक तुम्हारे पास है तो, क्योंकि दासता के साथ जन्म लेना ये तो प्रकृति के कारण से प्राप्त हुआ आपका ये नियोग था। पर ज्ञानियों, इस दासता को छोड़ सकना, दासता से दूर हो जाना, पराधीनता से दूर हो जाना, ये एकमात्र मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ कारण था। पर क्या करे आज हर इंसान, हर बालक, हर युवा, हर प्रौढ़, हर स्त्री, हर पुरुष स्वाधीन होने की शक्ति होने के बावजूद भी, स्वतंत्र होने की शक्ति होने के बावजूद भी कहीं न कहीं पराधीन हो रहा है। माँ पराधीनता नहीं है, माँ सुनाई नहीं दे रहा है, माँ पराधीनता नहीं है। बोलो, किसकी पराधीनता, किसकी गुलामी? किसी मनुष्य, किसी पुरुष, किसी व्यक्ति की गुलामी। कितने ही भगवान को अर्घ्य चढ़ा लेना, कितने गाते बजाते नाचते हुए पूजा कर लेना ज्ञानियों, अगर जीवन में उस दासता से विमुख होते हुए उदासता की ओर पहुंचने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो पक्का मानना कभी आप स्वतंत्रता का वेदन जीवन में कर नहीं सकते। किया कभी स्वतंत्रता का वेदन? नहीं किया। खाने की नहीं, बैठने की नहीं, सुनने की, किसी ना किसी इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियों के विषयों में ही जीव उलझता रहा। क्या करे? और एक नहीं, दो नहीं, पिछले पुण्य से हम पंचेंद्रिय जो बने और पांचों इंद्रियों के उन विषयों के साथ पुनः दुख और दुख को ही प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें ही, उस दासता में, गुलामी में ही, परतंत्रता में ही आनंद लेना सीखा है। क्या ठंडी हवा आ रही है, कितना मीठा स्वाद आ रहा है। ये जो एक इंद्रियों की गुलामी ज्ञानियों स्वीकार की है, वही गुलामी तुम्हें नरकों में भी जाकर, कल देख रहे थे कि नहीं सुदर्शन जी, देखा कि नहीं देखा? कौन मारने आ रहा था? आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हो, वह नारकी मुझे त्रसित कर रहा है, त्रास दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। नारकी तुम्हें नरक की भूमि या कोई नारकी दुख नहीं दे रहा है। तुमने ही गुलामी स्वीकार की थी और वह गुलामी तुम्हें नरकों में भी भोगनी पड़ेगी। क्यों हम असंयमी का जीवन जी रहे हैं? क्यों गुलामी को प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि गुलामी, दासता का ही अर्थ असंयम है। और जैसे उस दासता से लेकर हम उदासता की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना ही हम संयम की ओर बढ़ते जाएंगे। पर उदासता जीवन में आती ही नहीं है, उदासता जीवन में आती नहीं है। वज्रदंत चक्रवर्ती
अपने राज कारभार को संभाल रहे थे, महल में बैठे थे, राजगद्दी में बैठे थे। सुबह सुबह का समय था। एक दिन माली दौड़ते हुए आता है और सबसे पहले राजा के लिए भेंट लेकर पहुंचता है एक सुंदर सहस्त्रदल कमल। राजन, आज हमारे नगर में ये सुंदर कमल खिला है और मैं चाहता हूं इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आप हो, मैं आपको भेंट करता हूं। जैसे ही कमल वह चक्रवर्ती हाथ में लेता है, चक्रवर्ती यानी ज्ञानियों 6 खंड का अधिपति, जिसने 6 खंड को अपने अधीन किया, क्या भोग और कितने विषय उसके सामने उपस्थित थे। पर जैसे ही वह कमल के फूल को हाथ में ग्रहण करता है और देखता है कि अरे ये क्या, इतना सुंदर फूल और सुंदर फूल के बीच में ये भौरा मर गया, क्या हुआ? क्या भौरे के पास पंख नहीं थे? कमल से उठाकर उस भौरे को देखा, भौरे के पंख भी बिल्कुल व्यवस्थित थे। विचार करने लगा चक्रवर्ती, ऐसी क्या बात हो गई? ठीक है, सुगंध सूंघने के लिए, पराग कण चुनने के लिए वहां वह भौरा पहुंचा, पर ओहो, कैसी उस सुगंध की गुलामी, कैसे वह सुगंध की गुलामी मैं सूंघ लूं और पराग कण चुन लूं। इतने चक्कर में रात होते ही वह कमल बंद हो गया। अरे अभी भी तेरे पास इतनी शक्ति थी, तुम उन पतले पतले कमल के पत्तों को छेद कर बाहर निकल जाता। लकड़ी को भी छेदने की तेरे पास शक्ति थी, पर ज्ञानी तूने क्या किया? कोमल कमल और प्रदीप जी कोमल कमला। नहीं समझे ना? समझदार है। कोमल कमल और कोमल कमला, आज नहीं कल छोड़ूंगा, आज नहीं कल छोड़ूंगा, आज नहीं कल छोड़ूंगा। चक्कर में रात पूरी निकल गई और प्रतीक कमल में फंसा हुआ भौरा वही मर गया, वही मर गया, वही मर गया, वही मर गया। कोमल कमला और कोमल कमल में फंसकर इंसान वो भौरा समाप्त हो गया। चक्रवर्ती चिंतन कर रहा था, ये क्या हो गया? इतनी शक्ति इसके पास थी, वह पत्तों को छेदकर बाहर निकलता, पर सोच रहा था नहीं, कल फिर खुलेगा, मैं फिर कल निकल जाऊंगा, तब तक ग्रहण करूं, तब तक सुगंध ले लूं, तब तक परागकण को चुन लूं। दूसरा दिन नहीं देख पाया, वही ढेर हो गया। देखते ही चक्रवर्ती का दिमाग घूम गया, चिंतन बदल गया। मैं भी क्या कर रहा हूं? 6 खंडों को मैंने जीत लिया और अभी भी रचा पचा हूं इसी संसार में? नहीं, मुझे संयम मार्ग पर बढ़ना होगा। ये मात्र और मात्र एक इंद्रिय के विषय के राग में, इस कोमल कमल में सड़कर मर गया। मेरे पास तो 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रियां नहीं, मेरे पास तो मन भी है। सबका मुखिया, सबका राजा मन है। कितना मैं आसक्त हूं, कितना गुलाम बनकर बैठा हूं। यूं तो मैंने 6 खंड को अपने अधीन कर लिया, सबको अपना गुलाम बना लिया, सबको परतंत्र कर दिया, पर मेरी कितनी बड़ी भूल है। मैं उनको अपने अधीन करने के चक्कर में मैं कितनी रानियों का गुलाम बन के बैठा हूं।
कितने अपने इंद्रिय के विषयों का गुलाम बनकर बैठा हूं, कितने भोग कितनी वासनाओं में डूबा हूं। धिक्कार है मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो अपना कल्याण करना है। आचार्यों ने लिखा है, ज्ञानियों कल्याण मात्र और मात्र संयम मार्ग से ही संभव है, अन्य किसी से नहीं। साक्षात तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला भी जीव क्यों ना हो, पर एकमात्र 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 ये संयम का बाणा ही धारण करना होगा। ज्ञानियों संयम का बाणा कह रहा हूं, संयम का भेष नहीं। संयम का भेष तो आपने भी प्राप्त कर लिया है, नहीं किया? माताओं, समाज के प्रतिष्ठित गण हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चलो आज हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, हमारे तरफ से भोजन की व्यवस्था है, आप कितने विशेष हो। सागर 10 दिन का संयम, मात्र 10 दिन का संयम, बड़े बड़े लोग तुम्हारे लिए हाथ जोड़कर कह रहे आओ हमारे यहाँ भोजन करो, वे झुक झुक कर कमर टेढ़ी कर कर तुम्हें खिला रहे हैं। शिविरार्थियों, विचार तो करो, क्या महिमा है संयम की, क्या महिमा है संयम की। मां 10 दिन का संयम तुम्हारे सामने दुनिया को झुकाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए निमित्त बन रहा है, फिर जीवन भर संयमी बन जाओ तो क्या अद्भुत बात होगी। विचार तो करो। 10 दिन का पर ज्ञानियों श्रमण भाई, 10 दिन का भेष, संयमी का भेष दुनिया को चरणों में झुकाने के लिए पर्याप्त है। फिर सोचो तुम भाव संयमी बन जाओ तो कितना 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 कर्मों के निर्जरा करते हुए पुरुषार्थ करो। कितना पाप कर रहे हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, एक जीवों को हमने मौत के घाट उतारा है। ये मेरा प्राणी असंयम का पुरुषार्थ है, दास्ता है, गुलामी चल रही है। मत करो गुलामी, मत बनो इंद्रियों के, मत बनो गुलाम इंद्रियों के। मात्र अपने उन 5 इंद्रियों के विषयों की पुष्टि के चक्कर में प्राणी असंयम करता है, क्योंकि इंद्रिय असंयम उसके पास था।